अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बेहतरीन सब्ज़ियाँ बनाने की टिप्स शेयर कर रही हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सब्ज़ियाँ पकाते वक्त जब तेल गरम करें तो इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें और फिर सब्ज़ियाँ शामिल करें। सब्ज़ियों का कुदरती रंग बरकरार रहेगा। आम सब्जियों की तरह सलाद के पत्ते भी थोड़े से तेल में लहसुन, नमक और मिर्च शामिल करके पकाए जा सकते हैं। सब्जियां पकाते हुए खड़ी-खड़ी और कच्ची पक्की रखें। एक तो ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और दूसरा इस तरह ये देखने में भी खूबसूरत नज़र आती है और ज़ाहिर है कि अच्छी लगेगी तो खाने वाला भी इनकार नहीं करेगा। किसी भी सब्ज़ी को पकाते हुए इसमें कढ़ाई का मसाला डालकर दम दे दें। इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और खाना भी जायकेदार होगा। लेकिन अगर कढ़ाई का मसाला ना हो तो पिसी हुई काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर और चुटकी भर सूखी मेथी भी डाल दें और फिर दम पे रखें तो सोंधी-सोंधी खुशबू से सब्ज़ी का मज़ा दोबाला हो जाएगा। इसके अलावा सब्ज़ियों को तेज़ आंच पर पकाएं ताकि इनका रंग और खस्तापन बरकरार रहे। आजकल 2 किस्म के आलू दस्तयाब हैं, एक नए और दूसरे पुराने। नए आलूओं की मिठास को दूर करने के लिए इन्हें काट कर नमक, लहसुन और सिरका लगाकर रख दें और आधे घंटे बाद पकाएं। आलू मज़ेदार होंगे और अच्छे भी बनेंगे। सब्जियां खरीदने के बाद अगर फ़ौरन ना पकानी हो तो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सिरका मिलाकर सब्ज़ी पर छिड़कने से सब्ज़ी देर तक ताज़ा रहती है और जरासीम भी मर जाते हैं। सब्जियों को धोकर काटें ताकि इनके विटामिन्स ज़ाया ना हो। मटर उबालते हुए इसमें मटर के चंद छिलके भी शामिल कर दें तो मटर की रंगत और मिठास में इजाफ़ा हो जाता है। इसके अलावा अगर आप मटर उबालते हुए इसमें 1 चम्मच चीनी भी शामिल कर दें तो इससे भी मटर की रंगत में फ़र्क नहीं आता। सब्ज़ी पकाते हुए अगर गलती से मिर्चें तेज़ हो जाएं तो इसमें 1 चम्मच सिरका डाल दें, मिर्चें कम हो जाएंगी। और खाने को खुश रंग बनाने के लिए यानी अगर खाने में से ऑयल ना निकले या घी वगैरह जो आपने डाला है वो भूनने के बाद भी ना निकले तो पकाते हुए आखिर में एक बर्फ़ का क्यूब डाल दें और चूल्हा बंद करके 2 मिनट दम पर रख दें। खाना खुश रंग होने के साथ साथ खुश जायका भी हो जाएगा। प्याज फ्राई करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि ये लाइट ब्राउन रहे। बहुत ज़्यादा प्याज फ्राई करने से सालन की रंगत ख़राब हो जाती है। सब्जियों को उबालकर पकाने से उनकी ग़िज़ाइयत में कमी आ जाती है। लेकिन अगर साग पकाते हुए साग को खोलते हुए पानी में उबाल लिया जाए तो साग की लज़्ज़त बढ़ जाती है। बंद गोभी पकाते हुए इसकी मखसूस स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। इस स्मेल को ख़त्म करने के लिए जब भी बंद गोभी बनाएं तो पकाते हुए उस पैन में एक रोटी का टुकड़ा भी रख दें। बंद गोभी की स्मेल जो है वो पूरे घर में नहीं फैलेगी। अदरक छीलते हुए छुरी का इस्तेमाल किया जाता है। अदरक का छिलका चम्मच से उतारें, आप छुरी का इस्तेमाल भूल जाएंगी। अगर सब्जियों को सूप में शामिल कर रहे हों तो सब्जियों को सूप में डालने के बाद सूप को ज़्यादा ना पकाएं ताकि सब्जियों की ग़िज़ाइयत बरकरार रहे। आलू और लौकी जैसी सब्जियां काटने के बाद काली हो जाती हैं। इन सब्जियों को काला होने से बचाने के लिए आप जिस पानी में इनको रखें उस पानी में चंद कतरे नींबू के रस के भी शामिल कर दें। इसके अलावा बैंगन काट कर नमक मिले पानी में भिगो दें तो बैंगन की रंगत तब्दील नहीं होगी। फ्रिज में सब्जियां रखनी हो तो इन्हें प्लास्टिक के बैग की बजाय कॉटन के बैग में रखें। इस तरह ये देर तक तरोताज़ा रहेंगी। आमतौर पर पालक और साग को जब धोते हैं तो 3 से 4 बार धोने पर भी उसमें से मिट्टी रह जाती है। पालक को नमक मिले पानी से धोएं, इससे पालक मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी क्योंकि नमक के साथ मिट्टी भी आसानी से बह जाएगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जब भी किसी नए शहर जाएं तो सबसे पहले वहां की प्याज खाएं। इस शहर के वबाई अमराज से महफूज रहेंगे। आलू की चिप्स फ्राई करते वक्त अगर कढ़ाई में थोड़ी सी फटकरी डाल दी जाए तो चिप्स खस्ता और कुरकुरे हो जाएंगे, यानी ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल जैसे बाज़ार के बनते हैं। और खाने के साथ कच्ची हरी मिर्च ज़रूर खाएं। ये जिस्म की चर्बी को ख़त्म करती है और इससे वज़न में भी कमी आती है। मज़ीद टिप्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।